गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ है सांस सांस में बांस। तो इसमें जो है हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि जब हम पाठ को समझाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ हैं कर्तव्य यानी कि करामात, यानी अर्थ हुआ करामात, दफनाए मुर्दों को जमीन में गाड़ने का काम, बहुतायत बहुत अधिक, चलन रिवाज, और है प्रचलन चलन, तरकीब तरीका, शंकु खूटी, ईंधन का अर्थ होता है जलाने का सामान, पालना झूला, मसलन यानी उदाहरण के लिए, गठान यानी कि गांठ, हुनर कलाकारी, तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, दौरान बीच, प्रक्रिया तरीका। इसके अलावा हम अब पाठ का समरी यानी कि सारांश जानेंगे। पूरे पाठ को हम छोटे में आपको समझाएंगे। तो सांस सांस में बांस, यह पाठ एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखित निबंध है जो बांस के बारे में है, यानी कि जिसका जीवन बांस के इर्द गिर्द घूमता है उनके बारे में है। तो इसीलिए उनके जो बांस का सांस सांस यानी जो लोग इस बांस पे जीवित होते हैं, यानी उनके सांस में ही बांस, उनका पूरा सांस जो है बांस पे ही निर्भर है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के कई समुदायों का भरण पोषण बांस से होता है। नागालैंड में रहने वालों लोगों ने तो बांस से चीज़ें बनानी सीखी, तभी से वहाँ बांस का प्रयोग हो रहा है। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बल्कि बांस की खपचियों से ढेरों चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने। असम में मछली पकड़ने के लिए जाल बनाए जाते हैं जिसको कहते हैं जकाई। यह बांस की खपचियों से शंकु आकार में बनाया जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में जुलाई से अक्टूबर तक बहुत अधिक बारिश होने के कारण वहाँ के लोगों के पास कोई काम नहीं होता। जब बारिश होता तो कोई काम नहीं होता, इसलिए वे उस समय बांस इकट्ठे करते हैं और 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस, यानी 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस सामान बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं। आपको जब 3 साल से ऊपर हो जाता है तो बूढ़े बांस कहलाते हैं, जो टूट जाते हैं। और जो कम एज वाले यानी कि 1 से 3 साल वाले जो बांस होते हैं वो उसमें लचक होती है, इसीलिए उनसे सामान बहुत अच्छा बनता है। बूढ़े बांस सख्त होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। दांव यानी चौड़े फाल वाले चाकू से बांस छीलकर खपचियां तैयार कर ली जाती हैं। खपचियों की लंबाई उतनी ही रखी जाती है जितनी की वस्तु बनाने में लगती है। फिर उस पर जो चिकनाई दिया जाता है, यानी खपचियों को चिकना करने के लिए दांव का उपयोग किया जाता है। घिसाई द्वारा खपचियां चिकनी की जाती हैं। इसके बाद उनकी रंगाई की जाती है। रंगाई के लिए गुड़हल तथा इमली के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। बांस की बुनाई और बुनाइयों से जैसी होती है, बांस की बुनाई जो है और बुनाई जैसे होती है ना, उसी जैसे होती है। चेक का डिजाइन बन जाता है। टूल के लिए प्रत्येक बाने को 2 या 3 तानों के ऊपर नीचे किया जाता है। ऐसे कई प्रकार के डिजाइन बनते हैं। टोकरी के सिरे मोड़कर नीचे की ओर फंसा दिया जाता है। इस प्रकार हमारी टोकरी तैयार हो जाती है। तो बच्चों बस इसमें यही चीज़ दिया हुआ है कि बांस से कैसे सामान बनते हैं और कौन लोग उनको ज़्यादा बनाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।